मुझे लगता है आप शायद अंतर्यामी हैं। अच्छा। दूसरों की मन की बात जान लेते हैं। अच्छा। तो अच्छा है कि आप दूसरों की मन की बात जान लेते हैं, तो आप तो बहुत ही पूजनीय हैं। मैंने तो बोला नहीं और आप मेरे मन की बात जान गए। अरे कमाल है भाई। हमने कब कहा कि हम तो कहते हैं कि भाई हम लोग तो हम तो उसी धरती के पैदाइश हैं, ब्रज के। हम लोग तो वहीं खेले बड़े हुए हैं, पूरी बचपन गुजर गया वहाँ पे। अब हमसे पूछोगे ब्रज के बारे में लला, हम तो कह रहे हैं मुझे मैंने टोका नहीं। अनुराग जी, आप मुझे अपनी बात बोलने नहीं देंगे। ब्रज के बारे में ना पूछो, आप मुझे बोलने भी नहीं देंगे अनुराग जी। हमसे पूछोगे तो हमें अपनी बात बोलने तो दीजिए अनुराग जी। बात शुरू भी नहीं की, उनको बोलने दीजिए। नलिन जी, पूरी बात आपकी सुनी मैंने, बड़े ध्यान से सुना। सिर्फ एक जनहित में जारी टाइप एक सिचुएशन बता रहा हूं नलिन जी। हाँ, 450 का आपने अब कहा कि हम वहाँ गैस सिलेंडर कर देंगे, तो भैया उत्तर प्रदेश वालों ने क्या गुनाह किया है? यहाँ 400 का क्यों नहीं कर दो? 450 का राजस्थान में करने का वादा कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो प्रभु राम के बच्चे रहते हैं, सभी लोग यहाँ हैं, सभी हम आप सभी प्रभु के तो बच्चे हैं। अब उनको 450 वहां देना चाहते हो तो यहाँ 400 दे दो, क्या दिक्कत है? पूरा हिंदुस्तान प्रभु राम का है, तो यहाँ नहीं देना चाहते। इससे आपकी राजनीति झलकती है ना कि आप 450 का सिलेंडर वहां गैस सिलेंडर देने को तैयार हैं, उत्तर प्रदेश में बात नहीं करना चाहते आप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों, आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है रिपब्लिक भारत यूट्यूब चैनल का। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है एंकर ऐश्वर्य कपूर, बीजेपी के प्रवक्ता नलिन कोहली और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच में। दोस्तों, जब एंकर ने सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी जब मथुरा जाते हैं तो सफाई के समाजवादियों को क्यों पेट में दिक्कत होने लगती है और जोर जोर से छाती पीटने लगते हैं और सड़क पर मातम मनाने लगते हैं। तो दोस्तों, इस पर अनुराग भदौरिया बोला कि बीजेपी मथुरा में हिंदुओं को भड़का रही है, क्योंकि मथुरा में हम हिंदुओं को दबा कर रखते हैं और काफिरों को हम इंसान नहीं मानते। तभी एंकर और नलिन कोहली ने इस दलाल और टोटीचोर के इस कुत्ते को वही लाइव डिबेट में उधेड़ दिया। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अनुराग जी, पहली बार देश का कोई प्रधानमंत्री मथुरा पहुंचा, कृष्ण जन्मभूमि जा रहे हैं, तो आपको इससे दिक्कत क्या है? नलिन कोहली जी आ रहे। अनुराग जी बताइए, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? अब मुझे लगता है आप शायद अंतर्यामी हैं। अच्छा। दूसरों की मन की बात जान लेते हैं। अच्छा। तो अच्छा है कि आप दूसरों की मन की बात जान लेते हैं, तो आप तो बहुत ही पूजनीय हैं। मैंने तो बोला नहीं और आप मेरे मन की बात जान गए। अरे कमाल है भाई। हमने कब कहा कि हम तो कहते हैं कि भाई हम तो उसी धरती के पैदाइश हैं, ब्रज के। हम लोग तो वहीं खेले बड़े हुए हैं, पूरी बचपन गुजर गया वहाँ पे। अब हमसे पूछोगे ब्रज के बारे में लला, अब बताओ। अब जिस समय आएगा कि हम ब्रज के बारे में बताएंगे, हमसे कोई पूछेगा ब्रज का है। अरे हम तो कह रहे अच्छी बात है आप वहाँ पे आए। कम से कम भारतीय जनता पार्टी को अगर वहाँ ब्रज में कोई प्रोग्राम हो रहा है तो हमें क्यों दिक्कत हो सकती है भाई? हमें तो अच्छा लगेगा। हम तो बस इतना कहना चाहते हैं, हमारा दूसरा मकसद है। हमारी बात सिर्फ इतनी रहती है कि जब राजस्थान में चुनाव हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी को मुद्दे उठाने चाहिए थे वहाँ पे कि राजस्थान की बेटी के बारे में अन्याय क्यों हुआ, इस पे मुद्दे पे चुनाव लड़ती कि राजस्थान में महंगाई क्यों है, चुनाव लड़ती कि राजस्थान में बेरोजगारी क्यों है, चुनाव लड़ती कि राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या क्या है। तो अच्छा लगता है कि आप वहाँ पे राजस्थान के मुद्दों पे, राजस्थान के जो असली मुद्दे हैं वहाँ पे किसानों के मुद्दों के लिए लड़ते, तो मुझे बहुत अच्छा लगता। इसमें तो आपने कोई चर्चा ही नहीं की किसी स्पीच में। हाँ, 450 का आपने अब कहा कि हम वहाँ गैस सिलेंडर कर देंगे, तो भैया उत्तर प्रदेश वालों ने क्या गुनाह किया है? यहाँ 400 का क्यों नहीं कर दो? 450 का राजस्थान में करने का वादा कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो प्रभु राम के बच्चे रहते हैं, सभी लोग यहाँ हैं, सभी हम आप सभी प्रभु के तो बच्चे हैं। अब उनको 450 वहां देना चाहते हो तो यहाँ 400 दे दो, क्या दिक्कत है? पूरा हिंदुस्तान प्रभु राम का है, तो यहाँ नहीं देना चाहते। इससे आपकी राजनीति झलकती है ना कि आप 450 का सिलेंडर वहां गैस सिलेंडर देने को तैयार हैं, उत्तर प्रदेश में बात नहीं करना चाहते आप। ये समस्या है, हम इस पे सवाल उठा रहे हैं। हम सवाल इस पे उठा रहे हैं कि भाई आप देश के विकास की राजनीति कीजिए ना, किसने आपको रोका है? तो आप राजस्थान के भाषणों में मैंने देखा जिस तरह की राजस्थान में भाषणबाजी हुई, आप एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे, लेकिन आपने जनता के मुद्दों पे चर्चा नहीं की। ये हमें तकलीफ देती है। बिल्कुल, जनता के मुद्दों पे चर्चा होती तो सबको अच्छा लगता। जवाब दूं? बिल्कुल नलिन जी, आप ही के पास आ रहा हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता बोलेंगे तो जनता के मुद्दे पे नहीं बोले। देवकीनंदन जी आ रहा हूँ, लेकिन पहले नलिन कोहली जी, ओनली 2 पीपल प्लीज। थैंक यू। ऐसा है, पहले तो मैं अनुराग जी का बहुत बधाई करूंगा, धन्यवाद प्रकट करूंगा कि क्योंकि ये ब्रिज से हैं तो उनको आज खुशी हुई है कि प्रधानमंत्री जी वहां ब्रज में हैं
अरे क्यों? और काहे मीरा नहीं जी, होगी? अरे मीरा धंधा, भाई के जो हम वहीं पैदा भाई हैं, और वहीं 525 में जिए हैं, बड़े भाई हैं, हमसे एक ज्यादा मिनट, खुशी आपको किन्हें खुशी होगी नहीं हो ब्रज रही के क्या? बारे में जान के? नहीं, हम तो कह रहे मुझे चलो बोलने कछु दीजिए, तो मैंने समझ टोका में नहीं, आई आप लोगन अनुराग जी, आप के। मुझे अपनी बात बोलने नहीं हमसे देंगे। ब्रज के बारे में ना पूछो, आप मुझे बोलने तो भी नहीं ज्यादा देंगे अच्छे अनुराग जी। होएगो। हमसे पूछोगे तो हमें मुझे हमें अपनी ब्रज बात के बारे बोलने में तो ना दीजिए बताओ। अनुराग अच्छा जी। अनुराग जी, अब उन्हें अरे बताने मैंने दीजिए अपनी बात अनुराग जी, शुरू भी नहीं की और अब आप उनको बोलने बीच दीजिए। में बोलने लग गए। नलिन जी, पूरी बात आपकी सुनी मैंने, बड़े ध्यान से सुना। हाँ, नहीं, बोलने सिर्फ एक देना, जनहित हमने में जारी बताया टाइप है एक कि हम सब सिचुएशन वहीं बता रहा हूँ हैं। नलिन जी। जवाब दे दो। पहले मैं देवकी नंदन ठाकुर जी के पास जा रहा हूँ। देवकी नंदन ठाकुर जी, इसी समय का तो इंतजार था। प्रधानमंत्री, और देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो कि कृष्ण जन्मभूमि पहुंचे हैं। राजनीति अलग है, लेकिन ये जो दृश्य है वो अपने आप में हजार मैसेज देता है। मैं तो कहता हूं एक कृष्ण भक्त पहुंचा है, सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं। देवकी नंदन ठाकुर जी। ऐश्वर्या जी, जी प्रणाम। धन्यम वृंदावनम तेना यत्र भक्ति गता। मैं आज क्योंकि बाहर हूँ, वृंदावन में हूँ नहीं, जी फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से सनातनियों को एक बात कहना चाहता हूँ कि आज हम सबके लिए बड़े मंगल का विषय है कि प्रधानमंत्री मथुरा गए, ब्रज में गए, जन्मभूमि का दर्शन किया। मथुरा हो, काशी हो, अयोध्या हो, ये हमारे लिए एक सांस्कृतिक धरोहर है। मैं किसी राजनीतिक पार्टी का कोई पक्ष और विपक्ष की बात तो मैं कर नहीं सकता क्योंकि मैं अध्यात्म जगत से हूँ, पर मैं एक बात अवश्य कहना चाहता हूँ। बात यह है कि ब्रज भूमि वाकई विकास से बहुत दूर रही है अब तक, आजादी के बाद से। चाहे वो कृष्ण भूमि हो, चाहे वो जमुना जी हो, जो हम सबके ब्रज की लीलाओं के, और श्री कृष्ण से, कृष्ण की लीला जब होंगी, वृंदावन की चर्चा जब होगी, तो धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्य यत्र च। धन्य है वो वृंदावन। वो वृंदावन कौन सा है? जहाँ जमुना जी कल कल करके बहती हैं, भगवान श्री कृष्ण मथुरा में जन्म लेते हैं। ऐसी जन्मभूमि पे प्रत्येक राजनीतिक व्यक्ति को जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। आज मोदी जी गए हैं, और मैं जो वक्तव्य, क्योंकि आज मैं कथा में 3 बजे से हूँ और 7 बजे तक कथा थी, तो मैंने जो बातें कही ना कथा में, और जो मैं आशा करता था, वही वक्तव्य मुझे बताया गया कि आदरणीय श्री मोदी जी ने कहलवाया है। इसका मतलब है एक तो कुछ चीजें आने वाली हैं और आनी ही चाहिए। संस्कृत हम लोगों का अधिकार है। आप पाकिस्तान में जाएंगे तो वहाँ अन्य धर्म की बातें होंगी, आप अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ अन्य धर्म की बातें होंगी, लेकिन जब आप भारत में आएंगे तो मथुरा, अयोध्या, काशी, प्रयाग, चित्रकूट, हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इनके बिना हम अपनी संस्कृति का वर्णन नहीं कर सकते, व्याख्या नहीं कर सकते। तो मथुरा में जाकर प्रधानमंत्री जी ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि हाँ, अयोध्या का भव्य मंदिर निर्माण होने जा रहा है, हो चुका है, उद्घाटन 22 जनवरी को होगा। अब उसके बाद मथुरा की बारी है, जो कि हम सभी कृष्ण भक्त, क्योंकि मैं ब्रजवासी हूँ, मैं तो आशा करता हूँ कि जैसे भव्य मंदिर अयोध्या में बना है, वैसा ही भव्य मंदिर मथुरा में भी उसका निर्माण हो, और इतना भव्य हो, क्योंकि कृष्ण के फॉलोअर्स सिर्फ हिंदू लोग नहीं है। आप वृंदावन जो लोग गए हैं, मैं आपको बताऊं भैया, अभी शायद कोई ब्रजभाषा बोल लो, मैंने सुने पर दिखाई ना पड़े, भाषा में सेटअप पे अपनाओ। मैं आपको बताऊं, वृंदावन में से ब्रजवासी ही कन्हैया के भक्त ना हैं। कन्हैया के भक्त देश में विदेश में हर जगह मौजूद हैं। तमाम फॉरनर्स जो है ना, अपने घर परिवार सुख सुविधा पाश्चात्य कल्चर को छोड़ के ब्रज में रह रहे हैं। अभी कार्तिक मास चल रहा है, और कार्तिक मास में सबरे लोग परिक्रमा लगा रहे हैं। माथे पे, वो अंग्रेज हैं, सफेद चमड़ी है उनकी, गोरी, और माथे पे तिलक है, साड़ी पहन रखी है, माथे पे तिलक, गले में कंठी है, और हाथ में कलाबाएं, माला जोली हाथ में, परिक्रमा लगा रही हैं। तो जहाँ वृंदावन की इतनी महिमा है, जहाँ कृष्ण की इतनी महिमा है, तो 75 साल कैसे लग गए प्रधानमंत्री है मथुरा हाईवे में? बात ये है, क्वेश्चन ये है, ये हम भारत में रह रहे हैं ना भैया। जी बिल्कुल देव, ये मेरा प्रश्न है। पर मैं तो कह देर आए दुरुस्त आए, और मैं तो ये कह रहा हूँ, ये अभी आपकी जवाब बोल रहे हैं, स्वामी दीपांकर बोल रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री, ये कोई राजनीतिक, मैं तो कह रहा हूँ ना, एक सिर्फ एक प्रधानमंत्री की तरह नहीं, वो एक कृष्ण भक्त की तरह पहुंचे। पूरा फंक्शन देख रहे हैं, पूरा कार्यक्रम का भाग बन रहे हैं, और ये अपने आप में एक मैसेज देता है। ये राजनीतिक लोग राजनीतिक करते रहेंगे। जिनको आपने कहा ब्रजभाषा बोल रहे थे, वो थे समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया, लेकिन उनको दिक्कत है, वो कहीं ना कहीं मानते नहीं है, लेकिन मौका ढूंढते हैं। अंडरहैंड, नहीं ये राजस्थान से कनेक्शन है, नहीं देखो मीराबाई राजस्थान से थी, इसलिए देखो प्रधानमंत्री ने बोला, लेकिन राजस्थान की बात बोली। आपने ठीक कहा, 75 साल लग गए किसी प्रधानमंत्री को कृष्ण जन्मभूमि जाने में।
देवकी नंदन जी। देखो ऐश्वर्या जी, मैं आपको बता दूं कि मीराबाई का राजस्थान से संबंध है, वृंदावन से भी संबंध जी। राजस्थान से आई कहाँ से? मैं बताऊं कहाँ आई थी? राणा की राजधानी छोड़ी, लोक लाज सब तोड़ी, रंग के श्याम रंग में चूनर मीरा जी ने ओढ़ी, ओ वृंदावन की लई डगरिया हो, मीरा दीवानी हो गई हो, मीरा मस्तानी हो गई।